आज का शुभ पंचांग आश्विन मासे कृष्ण पक्षे त्रयोदशी सोमवार विक्रम संवत 2081 तदनुसार 30 सितंबर 2024। आज त्रयोदशी साय लगभग 7 बजे तक की है, तत्पश्चात चतुर्दशी। आज का विशेष दिन भद्रा त्रयोदशी श्राद्ध, मासिक शिवरात्रि, अंतरराष्ट्रीय अनुवाद दिवस, सूर्य राशि कन्या, चंद्र राशि सिंह, दिशा शूल पूर्व, अग्निवास पृथ्वी, नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी, ब्रह्म मुहूर्त 4:49 से 5:37। राहु काल का समय प्रातः 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त लगभग 12 बजे से लेकर 12:50। भद्रा का समय साय 7 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 6:26 तक रहेगा। कल भद्रा चतुर्दशी श्राद्ध, 2 अक्टूबर गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जयंती, सर्वपित्र अमावस्या, दृश्य अमावस्या, अन्वाधान, सूर्य ग्रहण रात्रि को 9:14 पर आरंभ होगा, जो देर रात्रि को 3:17 पर पूर्ण होगा। सूर्य ग्रहण भारत में रात को लगने के कारण नजर नहीं आएगा। यही कारण है कि भारत में ग्रहण का सूतक काल मान्य नहीं होगा। गर्भवती महिलाओं से मेरी विशेष प्रार्थना कि वह इस दिन छौंक न लगाएं, छुरी कांटा चाकू इसका इस्तेमाल न करें, कमर पर बांधा हुआ कमरबंद ढीला बांधे। 3 अक्टूबर को महाराजा अग्रसेन जयंती, नवरात्रि प्रारंभ, घट स्थापना, इष्टि, 4 सितंबर को चंद्र दर्शन। बोलिए गंगा मैया की जय। जय श्री राम। तत्वार्थ रामायण में श्री राम जी की लीला का वर्णन हमने कल जटायु के गति पर समाप्त की थी। आज हम उससे आगे की आपको कथा सुनाने जा रहे हैं। कोमल चित अति दीन दयाला, कर्ण बिनु रघुनाथ कृपाला, गीत अधम खग अभिष भोगी, गति दीन जो जाचत जोगी, सुनहु उमाते लोग अभागी, हरि तज होई विषय अनुरागी। श्री राम अति उदार है। श्री राम जी को छोड़कर संसार के विषयों के साथ जो बहुत प्रेम करता है, उसकी बुद्धि बिगड़ जाती है, उसका जीवन बिगड़ता है। शरीर के साथ रमण करने में जो सुख मानता है वह पाप करता है। संसार के जड़ पदार्थों के साथ जो रमता है वह पाप करता है। ईश्वर के साथ जो प्रेम करता है उसके हाथ से पाप नहीं होता। ईश्वर ने जीव के पास 2 प्रकार के आनंद का सर्जन किया, विषयानंद और भजनानंद। दोनों में से तुम किसको पसंद करोगे? जिसको भजनानंद मिलता है, भक्ति का आनंद मिलता है, जिस उसको विषयानंद अच्छा नहीं लगता। विषयानंद क्षणिक सुख देता है परंतु परिणाम में दुख देता है। भजनानंद प्रारंभ में थोड़ा दुख देता है परंतु परिणाम में सुख देता है। भक्ति में जल्दी आनंद नहीं मिलता। नियम से भक्ति करें, उसको धीरे धीरे आनंद मिलता है। यह आनंद ही सच्चा आनंद है। परंतु मनुष्य क्षणिक विश्वानंद भोगने के लिए समस्त दिवस माथे पर चिंता और उपाधि रखकर फिरता है। अति दुख सहन करके वह थोड़ा सुख भोगता है, परंतु संसार सुख के लिए मनुष्य जितना दुख सहन करता है उतना दुख परमात्मा के लिए सहन करे तो परमात्मा उसके ऊपर प्रसन्न होते हैं। प्रभु ने जटायु को दिव्य सदगति दी। जटायु का उद्धार करके श्री रामचंद्र लक्ष्मण जी सीता जी को खोजते हुए चले। रास्ते में कबंद नाम का एक भयंकर राक्षस मिला। प्रभु ने कबंद का उद्धार किया, कबंद को मारा, कबंद की मृत्यु हुई। उसके शरीर में से एक तेजस्वी पुरुष उत्पन्न हुआ और उसने श्री रामचंद्र जी को साष्टांग वंदन करते हुए कहा, पूर्व जन्म में मैं एक महान गंधर्व था, अति सुंदर था, भोग विलास में फंसा हुआ था। एक समय गंगा किनारे अष्टवक्र महर्षि बैठे थे। उस समय अनेक गंधर्व कन्याओं के साथ रमण करता हुआ मैं वहां गया। अष्टवक्र ऋषि का शरीर काला था, उसका अंग 8 जगह टेढ़ा था। पिता का श्राप लगा हुआ था, इस कारण 8 स्थान पर शरीर टेढ़ा हो गया था। कबंद ने कहा, अष्टावक्र ऋषि को देखकर मुझे आश्चर्य हुआ। मुझे सौंदर्य का अतिशय अभिमान था और मैं बहुत ही सुंदर हूँ। चमड़ी का सौंदर्य सच्चा सौंदर्य नहीं। चमड़ी का चिंतन करना पाप है। किसी की भी चमड़ी का चिंतन करो तो दूसरे जन्म में चमार का घर मिलता है। चमार वह जो चमड़ी का चिंतन करे।
संसार के सौंदर्य का चिंतन करने से मन चंचल होता है, परमात्मा ने सौंदर्य का विचार करने के लिए मन शांत होता है। संसार सुंदर है ऐसी कल्पना से पाप आरंभ हो जाता है और ईश्वर सुंदर है ऐसी कल्पना से भी भक्ति का प्रारंभ होता है। ज्ञानी की दृष्टि में संसार सुंदर नहीं, ज्ञानी पुरुष इस संसार को सुंदर मानते नहीं, परंतु मान लो कि यह सुंदर है और सुंदर संसार को उत्पन्न करने वाला अति सुंदर होना चाहिए। संसार को भोग दृष्टि से नहीं परंतु सद्भग भगवत दृष्टि से मनुष्य देखे तो सुखी होता है। प्रभु ने यह संसार सबको सुखी करने के लिए बनाया है, परंतु मनुष्य उसमें विवेक नहीं रखता, इस कारण दुखी रहता है। एक गांव था, गांव में पानी की तंगी थी, गांव के लोग बहुत दुखी थे। एक सेठ ने लोगों का उपकार करने के लिए पर्याप्त धन खर्च करके कुआं बनवाया। लोग जलपान करके सुख प्राप्त करते और सेठ को आशीर्वाद देते। एक दिन किसी लड़का खेलते खेलते कुएं में गिर गया, लड़का डूबकर मर गया। अति दुख के विवेक नहीं रहा। लड़के का बाप कुएं को बनवाने वाले को अपने सेठ को गालियां देने लगा कि तुमने कुआं बनवाया इसलिए मेरा लड़का का मरण को प्राप्त हुआ। सेठ ने तो लोगों के सुख के लिए कुआं बनवाया था, लड़का डूबकर मरा, इसमें सेठ का क्या दोष है। यह संसार एक कुआं है, भगवान ने जीव को सुखी करने के लिए ही बनाया है। भगवान कहते हैं मैंने किसी को डूब मरने के लिए संसार नहीं बनाया। मनुष्य को विवेक रखना चाहिए। शरीर सुंदर है इस कल्पना से काम का जन्म होता है। शरीर में कुछ भी सुंदर नहीं, इस शरीर में मल मूत्र और हड्डियों से भरी हुई है। शरीर में रहने वाला चैतन्य ही सुंदर है, सुंदर ही आनंद विराजने वाला परमात्मा ही है। कमंद ने श्री रामचंद्र जी से कहा, मैं अतिशय सुंदर था इसलिए काले स्वरूप अष्टावक्र मुनि को देखकर हंसने लगा। उसका मैंने उपहास किया। तब ऋषि ने कहा, तू मेरी आकृति देखता है परंतु कृति नहीं देखता। मेरी आकृति चाहे जैसी हो परंतु कृति खराब नहीं। आकृति देखकर तू हंसता है परंतु मनुष्य की कृति देखनी चाहिए। आकृति तो पूर्व जन्म के प्रारब्ध से मिलती है, महत्व है कृति का, इसलिए मेरी कृति देख। परमात्मा कृति को देखता है परंतु मनुष्य आकृति को देखता है। इसी के आकार को बहुत देखोगे तो मन का विकार आएगा। आकार में से विकार जन्म होता है, इसलिए व्यक्ति का आकार, व्यक्ति का रूप रंग मत देखो। जो आकार को नहीं देखता उसके मन में विकार नहीं आता। ज्ञानी पुरुष आकार को देखता नहीं, ज्ञानी पुरुष सृष्टि के निराकार भाव को देखता है, तभी सभी आकारों में ईश्वर तत्व निवास करते हैं। कमंद ने श्री रामचंद्र जी से कहा, अष्टावक्र ऋषि ने मुझे कहा कि मेरी आकृति चाहे जैसी हो परंतु मैं त्रिकाल संध्या करने वाला तपस्वी ब्राह्मण हूँ। तू मेरा उपवास करता है, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू राक्षस हो जा। ऋषि के श्राप से मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने अष्टावक्र ऋषि के चरण पकड़ लिए, क्षमा मांगी। ऋषि को दया आ गई, मुझे आज्ञा दी कि राक्षस होने के बाद एक बार तू रामचंद्र जी के दर्शन होंगे, श्री रामचंद्र जी तेरा उद्धार करेंगे। भगवान आपके दर्शन से अब मैं शाप से मुक्त हो गया। ओ सो मोकरी माया सुष्टिस्ते पहगो मोक्षण धर्म पुस्ते धर्मस्य पृष्ठभाग उदेरित। हे प्रभु, सबको मोहित करने वाली माया आपका रहस्य है। आपकी माया से मोहित हुए लोग आपका सच्चा स्वरूप नहीं जानते। ये सृष्टि आपका कटाक्ष है, संसार की रचना करने वाले आप हो। श्री राम, मैं आपको वंदन करता हूँ। कमंद ने श्री रामचंद्र की सुंदर स्तुति की और वह गंधर्व लोक को चला गया। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री राम की लीला का कथा का यहाँ आज पूर्ण विश्राम हुआ। इसके आगे की कथा प्रेम मूर्ति, अध्याय 51 प्रेम मूर्ति, उसका हम आपको अभी सोपान कराएंगे। श्री राम लक्ष्मण वहां से पंपा सरोवर के पास आए, वहां शबरी का आश्रम था। आपने भारत में 4 सरोवर प्रधान है। गुजरात में बिंदु सरोवर, यह बिंदु सरोवर सिद्धपुर में सरस्वती नदी के कंठ में स्थित है। कर्दम ऋषि ने वहां तपस्या की थी। परमात्मा नारायण वहां प्रकट हुए और कद्रव ऋषि को देखकर ठाकुर जी की आंखों में आंसू आ गए। आंसू का सरोवर हो गया, इसलिए इसको बिंदु सरोवर कहते हैं। भगवान ने ये कथा
भगवान भागवत में ये कथा आती है, कद्रव ऋषि जितेंद्रिय महात्मा थे। जितेंद्रिय होने के लिए सरस्वती के किनारे रहना पड़ता है। सरस्वती का किनारा अर्थात सत्कर्म का किनारा। कद्रव ऋषि सिद्धपुर के पास सरस्वती के किनारे समस्त दिवस तप करते थे। आदि नारायण भगवान का आराधना करते थे। शरीर, प्राण और मन को सत्कर्म के निरंतर पिरोए रखते थे। एक पल भी व्यर्थ नहीं बैठते थे। निष्कर्ष बैठने जैसा कोई पाप नहीं। समय का नाश सर्वनाश का नाश है। परमात्मा सब प्रकार उदार है, परंतु समय देने में उदार नहीं। भगवान अतिशय संपत्ति देते हैं, परंतु समय नहीं देते। भगवान कहते हैं, तुमको जो लाख रुपए की आवश्यकता हो तो मैं दूं, परंतु तेरी आयु में मैं 2 घड़ी भी अधिक नहीं दूंगा। समय को स्वर्ण की अपेक्षा से भी कीमती समझो। अतिशय थकान न लगी हो तो मनुष्य आराम करे, यह ठीक नहीं। कंदर्प ऋषि ने दिनचर्या ऐसी व्यतीत की कि किसी विषय में मन नहीं जाए। दुख सहन करके जो तप करता है वही महान होता है। जो बुद्धिपूर्वक दुख सहन करता है उसके पाप जल जाते हैं। कंदर्प ऋषि ने खूब तपस्या की, शरीर में हाड़ ही बाकी रहे। कंदर्प ऋषि की तपस्या सिद्ध हुई, परंतु प्रसन्न हुए कंदर्प ऋषि के सन्मुख चतुर्भुज नारायण प्रकट हुए। भगवान की आंखों में हर्ष के बिंदु निकले। हुआ उनका हुआ बिंदु सरोवर सिद्धपुर की यात्रा के समय इस सिद्धू बिंदु सरोवर में स्नान करना पड़ता है। कंदर्प ऋषि को यहाँ पुत्र रूप में जन्म लेने का भगवान ने वरदान दिया था। भगवान को जन्म जगत में सांख्य शास्त्र का उपदेश करना था, इसलिए कपिल भगवान कंदर्प ऋषि के यहाँ प्रकट हुए थे। यह बिंदु सरोवर की महिमा है। दूसरा नारायण सरोवर है, यह भी गुजरात के कच्छ प्रांत में स्थित है। यह नारायण सरोवर वह स्थल है जहाँ प्रेचिताओं के तत्पश्चात की तपस्या की थी और वहां आदि नारायण परमात्मा इनको दर्शन देने के लिए प्रकट हुए थे। अर्चन भक्ति के आचार्य पृथक राजा के वंश में प्राचीन बही राजा हुए। प्राचीन बही के यहाँ प्रचेताओं ने जन्म लिया। प्रचेता नारायण सरोवर के किनारे गए। वहां शिवजी ने उनको रुद्र गीता का उपदेश करते हुए कहा कि तुम तप करो, तप बिना सिद्धि नहीं मिलेगी, तप न करें उसका पतन हो जाता है। ये आज्ञा लेकर शिवजी अंतर्ध्यान हो गए। प्रचेताओं ने शिवजी के द्वारा बताए हुए स्तोत्र का जप करते हुए तपस्या 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 आरंभ की। जब से मन की शुद्धि होगी, तप बिना जीवन सुधरता नहीं। प्रेचेताओं ने 10,000 वर्ष तक नारायण सरोवर के किनारे जप किया। तब उनके समक्ष नारायण प्रकट हुए। प्रचेता भगवान नारायण का दर्शन करके अत्यंत कृतार्थ हुए। नारायण भगवान ने प्रस्ताव को आज्ञा दी कि तुम विवाह करो। विवाह करना पाप नहीं, गृहस्थ आश्रम भक्ति के बाधक नहीं, साधक है। 1-2 संतान होने के पश्चात संयम का पालन करना। प्रतिदिन 3 घंटे मेरी ही सेवा स्मरण करोगे तो तुम्हारे पापों से मैं बिना निवारण करूंगा। एक आसन पर बैठकर 3 घंटे भगवत स्मरण करे, उसका भगवान पाप करने से निवारण करते हैं। प्रस्ताव ने परिचित चरित्र में भगवान ने ज्ञान दिया कि नित्य 3 घंटे इनका ध्यान करो और फिर 21 घंटे वे तुम्हारा ध्यान करेंगे। प्रचेता घर गए, प्रत्येक का विवाह हुआ। एक एक पुत्र होने के पश्चात प्रचेता नारायण सरोवर के किनारे वापस आ गए। उस समय नारायण जी वहां तप कर रहे थे। प्रचेताओं का नारद जी के साथ वहां मिलन हुआ। नारद जी ने उनको ज्ञान का उपदेश दिया। सब जीवों के प्रति दया भाव, जो कुछ प्राप्त हो उसी में संतोष, सब इंद्रियों का संयम, इन तीनों से प्रभु जल्दी प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार प्रस्ताव का नारायण सरोवर के किनारे नारद जी से सत्संग हुआ। शिव जी और नारायण भगवान के दर्शन हुए। नारायण सरोवर की महिमा बहुत बड़ी है। उत्तर भारत में हिमालय के कैलाश पर्वत पर तलहटी में मानसरोवर है। ये भगवान शंकर विराजते हैं। मानसरोवर अति पवित्र है, दिव्य है। तुलसीदास महाराज जी ने अपनी रामायण का नाम रामचरितमानस रखा है। रामचरितमानस मुनि भावन बिच बिर बिर चेउ शंभु सुहावन पावन,
त्रिपति दोष दुख दारिण्य दावन, कलि कुचालि कुलि कलुष नसावन। चौथे सरोवर दक्षिण भारत में शबरी का जहाँ आश्रम है उसके पास स्थित है, उसको पंपा सरोवर कहते हैं। ये चौथा पंपा सरोवर है। जिन वैष्णवों ने ब्रज 84 कोस की परिक्रमा की है उनको खबर है कि ब्रज में एक प्रेम सरोवर है। ये पांचों सरोवर अति दिव्य हैं। प्रेम सरोवर पर श्री राधा कृष्ण का प्रथम मिलन हुआ था। एक बार श्री कृष्ण मित्रों के साथ खेल खेल रहे थे। कन्हैया तब 5 वर्ष के थे। श्री राधा जी 3 वर्ष की थी। श्री राधा जी भी वहां सखियों के साथ आई हुई थी और सखियों ने उनका विशोह हो गया। श्री कृष्ण जहाँ खेल रहे थे वहाँ राधा जी आ पहुंची। श्री राधा जी सामने आ रही थी। कन्हैया की और राधा की नजर एक हुई। 4 आंखें मिली। श्री कृष्ण राधा जी का प्रथम मिलन हुआ। प्रथम दर्शन में ही इतना प्रेम प्रकट हुआ कि वह आंखें में से आंसू बनकर बाहर निकल गए। उनका यह प्रेम सरोवर हुआ। प्रेम सरोवर ब्रज में है। पंपा सरोवर दक्षिण भारत में है। वहां श्री रघुनाथ जी पधारे। शबरी वहीं विराजती थी। शबरी की कथा में एक नाथ महाराज जी की समाधि लग गई है। एक नाथ महाराज ने अनेक रामायण एकत्रित करके भावार्थ रामायण लिखी है। शबरी के चरित्र में तो इनको समाधि लग गई है। शबरी के पूर्व जन्म की कथा भी उन्होंने लिखी है। शबरी की पूर्व जन्म में एक महारानी थी। राजमहल की विलासी जीवन उसको सुहाता नहीं था। राजमहल में बहुत सुख था परंतु शबरी को यह सुख सुहाता नहीं था। शबरी विराजने लगी कि प्रभु ने ये जन्म क्यों दिया। यहाँ तो भोग विलास के अतिरिक्त अन्य कोई बात ही नहीं है। सत्संग मिलता नहीं। शबरी जी राजमहल में विराजती थी परंतु उनको संसार का सुख तुच्छ लगता था। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। आज हम प्रेम मूर्ति शबरी की कथा को यहीं विश्राम देंगे। कल हम इसके आगे की कथा आपको सुनाएंगे। मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ। मैं पंचांग सुनाता हूँ। तत्वार्थ प्रमाण अपनी बुद्धि की अपेक्षा मैं आप सभी को सुनाता हूँ। मुझसे हुई त्रुटि के लिए आप सभी मुझे क्षमा करेंगे। मैं आपसे दंडवत होकर क्षमा प्रार्थी हूँ। राम।